हेलो बच्चों, स्वागत है आपका जीवंत अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। सरकार ने यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को निरस्त कर दिया है और अगले 6 महीने में यह भर्ती परीक्षा पुनः कराने का निर्देश दिया है। आप लोगों ने अपनी बात को बहुत अच्छे ढंग से रखा और सरकार ने भी आपकी बात को मानते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए यह परीक्षा निरस्त कर दी। एक बार फिर आपको यह परीक्षा देने का सुअवसर प्राप्त हो गया है। आपने देखा 50 लाख छात्र परीक्षा में अपीयर हुए थे और 60,244 पद थे। एक पद पर 83 छात्र संघर्ष कर रहे थे, तो मुकाबला बहुत कड़ा था। बहुत छात्रों का पेपर बहुत अच्छा हुआ था और कुछ छात्रों का पेपर जो वो उम्मीद कर रहे थे उस हिसाब से नहीं गया था। तो अब आप अपनी तैयारी में लग जाइए और अपनी तैयारी की रणनीति बना लीजिए। इस बार आप इस हिसाब से तैयारी करिए जिससे आपका चयन सुनिश्चित हो जाए। पिछली बार हमने मैथमेटिक्स में बहुत मेहनत किया था और चूंकि समय कम था उस हिसाब से हमने काफी मेहनत करके आपके पूरे सिलेबस को पढ़ा दिया था। कहीं भी हमने पढ़ाने में कंजूसी नहीं की थी। हमारा पूरा प्रयास था कि जो बच्चा मैथमेटिक्स की तैयारी करके जाए उसका कोई भी क्वेश्चन परीक्षा में छूटने न पाए और हम अपनी रणनीति में कामयाब भी हुए। हमने जो पढ़ाया था उसी टाइप्स का क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया। इसके पहले की भर्ती परीक्षाओं में भी हमने जब भी पढ़ाया मैथमेटिक्स कभी भी कोई क्वेश्चन मेरी नोट से बाहर नहीं गया है। यह जो बच्चे चयन लिए हैं वो अच्छे ढंग से जानते हैं और हमने यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में काफी चयन दिए हैं, तो हमको अच्छा आइडिया है कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं और किन किन टॉपिक से कितने क्वेश्चन बनते हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम हमेशा पढ़ाते हैं और बेटा और पेपर में कभी भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता, जो पढ़ाते उसी टाइप का क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पर कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा पेपर किया तो कुछ बच्चों का पेपर जो उम्मीद कर रहे थे उस हिसाब से नहीं गया। मैथमेटिक्स में सबसे बड़ी चीज होती है अभ्यास। आपको जो टाइप हमने पढ़ा दिया, यदि आपका अभ्यास अच्छा नहीं होगा तो आप एग्जामिनेशन हॉल में इतना प्रेशर होता है कि वो क्वेश्चन अटेम्प्ट तो करेंगे लेकिन सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अब जैसे आपके पास पर्याप्त समय है, आप मेहनत करिए। हमने जितने टाइप्स के क्वेश्चन पढ़ाए एक बार फिर रिवाइज कर लीजिए और एक बार फिर आप जुड़िए हमारे साथ, अच्छे से मेहनत करिए। अब आपके पास पर्याप्त समय है, इस हिसाब से इस बार तैयारी करिए कि जो भी डाउट हो वो आपका क्लियर हो जाए और आपका कोई भी क्वेश्चन परीक्षा में इस बार न छूटने पाए, जिससे आपका चयन सुनिश्चित हो जाए। हम आपके लिए एकदम तत्पर हैं, लगे हुए हैं। जहां जो भी समस्या होगी मैथमेटिक्स में हम उसका समाधान करेंगे। छोटे से छोटे क्वेश्चन को भी हम बताएंगे और टफ से टफ क्वेश्चन को भी हम आपको बताएंगे। अब दूसरी बात आपसे ये करनी है कि बहुत सारे छात्रों का बेसिक बहुत कमजोर रहता है। बेसिक कमजोर होने की वजह से भी उनका प्रश्न स्लिप कर जाता है। प्रश्न को तो वो समझते हैं लेकिन जब कैलकुलेशन करने लगते हैं तो सॉल्यूशन लास्ट तक नहीं ले जा पाते और उत्तर नहीं निकाल पाते, जिसकी वजह से उनका प्रयास बेकार में चला जाता है और क्वेश्चन न सॉल्व होने की वजह से नंबर ऑफ क्वेश्चन उनके कम हो जाते हैं। तो पहले आप अपना बेसिक स्ट्रांग करें। जिन बच्चों का बेसिक कमजोर है स्पेशली मैं उनको कह रहा हूं वो अपना बेसिक स्ट्रांग कर लें। 15 से 20 दिन अच्छे से तैयारी करके अपना बेसिक स्ट्रांग कर लेंगे तो अभी आपके पास पर्याप्त समय है। आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को जब आप पुनः लगाना शुरू करेंगे सारे टाइप्स के क्वेश्चन मैनेज कर लेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इस बार हमारे पास पर्याप्त समय है, हम आपके साथ प्रैक्टिस के लिए जुड़ेंगे। इस हिसाब से प्रैक्टिस करा देंगे कि आपका कोई क्वेश्चन न छूटने पाए। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।